सूरज की हल्की किरणें जैसे ही खिड़की से अंदर आईं, रवि की आंखें धीरे धीरे खुलीं। कल की रात उसके लिए बहुत भारी थी, मन में डर, उलझन और अनगिनत सवाल। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग लग रही थी। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई नया संकेत दे रही हो। रवि बिस्तर से उठा, लेकिन इस बार उसे चक्कर नहीं आया। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, आज मैं डरकर नहीं, समझकर आगे बढ़ूंगा। उसकी आंखों में पहली बार आत्मविश्वास की हल्की चमक दिखी। रसोई से माँ की आवाज़ आए, रवि उठ गया। आज कैसा लग रहा है? ठीक हूँ माँ, पहले से बेहतर, रवि ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में अब कमजोरी नहीं थी। माँ ने उसे हल्का नाश्ता दिया, ब्रेड और चाय। रवि ने धीरे धीरे खाया, हरने वाले के साथ उसे लग रहा था जैसे वह खुद को संभाल रहा है। माँ उसे ध्यान से देख रही थी, उनके चेहरे पर चिंता अब भी थी, लेकिन साथ ही एक सुकून भी। नाश्ते के बाद रवि बाहर आंगन में चला गया। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। तभी उसे याद आया कल रात जो सपना उसने देखा था, वो अजीब सा जंगल, वो आवाज़ और वो परछाई। अचानक उसका दिल तेज धड़कने लगा। क्या वो सिर्फ सपना था या कुछ और? उसने खुद से सवाल किया। तभी पीछे से आवाज़ आई, रवि। वह पलट कर देखता है, उसका दोस्त अमित खड़ा था। तू ठीक है? कल स्कूल में नहीं आया था? अमित ने पूछा। रवि थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अमित, मुझे कुछ अजीब लग रहा है इन दिनों। जैसे कुछ होने वाला है। अमित ने हंसते हुए कहा, अरे पागल, तू ज्यादा सोच रहा है। चल बाहर चलते हैं, थोड़ा मन बदल जाएगा। रवि पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने हामी भर दी। दोनों गांव के बाहर की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, रास्ता सुनसान होता जा रहा था। पेड़ों की छाया घनी होती जा रही थी। अचानक रवि रुक गया। क्या हुआ? अमित ने पूछा। रवि ने सामने इशारा किया, वही रास्ता, वही जंगल जो उसने अपने सपने में देखा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। यही जगह है, रवि की आवाज़ कांप रही थी। अमित ने हैरानी से पूछा, तू यहाँ पहले आया है क्या? रवि ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, लेकिन मैंने इसे देखा है, अपने सपने में। अमित अब थोड़ा गंभीर हो गया। तो फिर चल, देखते हैं अंदर क्या है। रवि डर रहा था, लेकिन इस बार वह भागना नहीं चाहता था। उसने हिम्मत जुटाई और एक कदम आगे बढ़ाया। जंगल के अंदर जाते ही माहौल बदल गया। हवा भारी लगने लगी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक एक ठंडी लहर रवि के शरीर में दौड़ गई। और तभी कहीं दूर से एक धीमी आवाज आई, रवि। रवि का दिल जैसे रुक गया। तूने सुना? उसने घबराकर पूछा। अमित ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन ये कौन है? आवाज फिर आई, इस बार और साफ, रवि, यहाँ आओ। रवि अब पूरी तरह डर चुका था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी खिंचाव भी था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, मजबूर कर रहा हो। अमित ने उसका हाथ पकड़ा, हम वापस चलते हैं। लेकिन रवि ने धीरे से हाथ छुड़ा लिया। नहीं, मुझे जानना होगा, ये क्या है? वह धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। हर कदम के साथ जंगल और घना होता जा रहा था। और फिर अचानक वह रुक गया। उसके सामने एक पुराना टूटा हुआ मकान था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने अपने सपने में देखा था। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से वही आवाज आ रही थी, रवि, तुम्हारा इंतजार था। रवि की आंखें डर और हैरानी से फैल गईं। अब सवाल ये था, उस टूटे हुए मकान के सामने खड़ा था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। हवा एकदम ठंडी हो चुकी थी और पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के भी हिल रही थीं। अमित ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया, रवि, ये ठीक नहीं लग रहा, हम वापस चलते हैं। लेकिन इस बार रवि की आंखों में डर के साथ एक जिद भी थी। नहीं अमित, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। ये सब क्यों हो रहा है, मुझे जानना ही होगा। उसने धीरे धीरे दरवाजे को धक्का दिया। कार। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन कहीं दूर एक हल्की नीली रोशनी जल रही थी, जैसे कोई दीपक हो, लेकिन उसकी लौ अजीब थी, शांत और ठंडी। रवि और अमित धीरे धीरे अंदर गए। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अमित डर के मारे चिल्ला पड़ा, रवि, अब तो सच में फंस गए हम। रवि ने खुद को संभालते हुए कहा, डर मत, कुछ तो है यहाँ जो हमें बुला रहा है। वे दोनों उस नीली रोशनी की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, उन्हें एक पुरानी मेज दिखाई दी। उस पर एक किताब रखी थी, बहुत पुरानी, धूल से भरी हुई। और उसी किताब से वो नीली रोशनी निकल रही थी। रवि ने कांपते हाथों से किताब उठाए। जैसे ही उसने उसे खोला, हवा जोर से चलने लगी। पन्ने अपने आप पलटने लगे और फिर एक पन्ने पर आकर रुक गए। उस पन्ने पर कुछ लिखा था। जिसने भी इस किताब को खोला, वह अब इस रहस्य का हिस्सा बन चुका है। अमित डर के मारे पीछे हट गया, रवि, इसे बंद कर, अभी। लेकिन रवि जैसे उस किताब में खो गया था। अचानक कमरे में एक परछाई उभरी। धीरे धीरे वो परछाई एक इंसान का रूप लेने लगी, लंबा कद, सफ़ेद कपड़े, लेकिन चेहरा बिल्कुल काला, जैसे कोई साया। उसने धीमी आवाज में कहा, रवि, तुम आ ही गए। रवि की आवाज कांप गई, तुम कौन हो? वो साया मुस्कुराया, मैं वही हूँ जो तुम्हारे सपनों में आता रहा।
अमित अब बिल्कुल डर चुका था। ये क्या है रवि? साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि सच दिखाने आया हूं। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन सा सच? साया अचानक रुक गया और उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई। तुम्हारे अतीत का सच, जो तुम भूल चुके हो। इतना कहते ही कमरे की दीवारें बदलने लगीं। चारों तरफ जैसे कोई फिल्म चल रही हो। रवि ने देखा, एक छोटा बच्चा, वही चेहरा, वो खुद था। और उसके साथ एक और लड़का। रवि चौंक गया, ये कौन है? साया बोला, यही तो वो राज है जिसे जानने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया। अचानक वो दृश्य और साफ हुआ। दोनों बच्चे उसी जंगल में खेल रहे थे, हंस रहे थे। और फिर अचानक कुछ भयानक हुआ। एक तेज चीख गूंजी और सब कुछ अंधेरा हो गया। रवि जोर से चिल्लाया, नहीं। आगे क्या हुआ? साया ने धीरे से कहा, अगर सच जानना है तो तुम्हें एक और कदम आगे बढ़ाना होगा। कमरे के कोने में अचानक एक दरवाजा खुला, काला, गहरा, जैसे उसमें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो। अमित चिल्लाया, रवि, ये पागलपन है। हम यहाँ से निकलते हैं। लेकिन रवि अब बदल चुका था। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ जानने की आग थी। वह उस काले दरवाजे की ओर बढ़ा। और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, जैसे ही रवि ने उस काले दरवाजे के अंदर कदम रखा, उसे लगा जैसे वह किसी गहरी खाई में गिर रहा है। चारों तरफ अंधेरा, इतना गहरा कि अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगी। अचानक धप, रवि जमीन पर गिरा। लेकिन यह जमीन वैसी नहीं थी, ये ठंडी, नमी से भरी और अजीब सी लग रही थी। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसके सामने वही जंगल था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। पेड़ सूखे हुए थे, आसमान काला था और चारों तरफ एक डरावनी खामोशी फैली हुई थी। मैं कहाँ आ गया? रवि ने खुद से कहा। तभी पीछे से एक हल्की आवाज आई, तुम वहीं आए हो जहां से सब शुरू हुआ था। रवि पलटा, वही साया उसके पीछे खड़ा था। ये मेरा अतीत है? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। साया ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन अधूरा अतीत जिसे तुमने खुद भुला दिया। रवि ने चारों ओर देखा। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। वो वही जगह है, रवि ने कहा। साया बोला, चलो, सच तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रवि धीरे धीरे उस झोपड़ी की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा था। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंचा, अंदर से बच्चों की हंसी सुनाई दी। रवि का दिल एक पल के लिए थम गया। उसने दरवाजा खोला। अंदर वही दृश्य था जो उसने पहले देखा था। वो छोटा रवि और उसके साथ एक और लड़का। दोनों हंस रहे थे, खेल रहे थे। रवि की आंखें नम हो गईं। ये मेरा दोस्त था, लेकिन मुझे इसका नाम क्यों याद नहीं? साया ने धीरे से कहा, क्योंकि तुमने उसे भुला दिया, जानबूझकर। अचानक माहौल बदल गया। हंसी की आवाज चीख में बदल गई। छोटा रवि और उसका दोस्त जंगल की ओर भाग रहे थे। पीछे से कोई उनका पीछा कर रहा था, एक डरावनी परछाई। ये क्या हो रहा है? रवि चिल्लाया। साया बोला, वही रात जिसने सब कुछ बदल दिया। अचानक छोटा रवि ठोकर खाकर गिर गया। उसका दोस्त पीछे मुड़ा, वह उसे उठाने आया। लेकिन तभी वो परछाई सामने आ गई। रवि की आंखें डर से फैल गईं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उसने देखा, वो परछाई धीरे धीरे उसके दोस्त की ओर बढ़ रही थी। छोटा रवि डर के मारे भाग गया और उसका दोस्त वहीं रह गया। एक तेज चीख और फिर सन्नाटा। रवि के घुटने कांप गए। मैं उसे छोड़कर भाग गया। उसकी आवाज टूट गई। साया ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, और उसी दिन तुमने अपने डर को अपने दिल में बंद कर लिया और उस दोस्त को अपनी यादों से मिटा दिया। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कौन था? साया धीरे धीरे उसके पास आया। वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं था। रवि की सांस रुक गई। तो फिर कौन था? साया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो तुम्हारा भाई था। रवि का दिमाग सुन्न हो गया। भाई? लेकिन मेरे तो कोई भाई नहीं। साया ने कहा, था, लेकिन तुमने उसे खो दिया और खुद को बचाने के लिए उसे भूल गए। अचानक पूरा दृश्य टूटने लगा। जंगल फिर से अंधेरे में बदल गया। रवि जमीन पर बैठ गया, पूरी तरह टूट चुका था। मैंने अपने ही भाई को छोड़ दिया। तभी दूर से एक हल्की आवाज आई, भैया। रवि ने चौंककर सिर उठाया। अंधेरे में एक छोटा सा साया खड़ा था। वही बच्चा, उसका भाई। रवि धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। क्या तुम मुझे माफ करोगे? बच्चे ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे पीछे हटने लगा और अंधेरे में गायब हो गया। रवि वहीं रुक गया। अब सवाल ये था,